हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो आपको 2 से 3 नंबर दिलाने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी जी के का संबंध ए एफ जे से है तो पी एस भी का संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट है ओ आर टी, ऑप्शन सेकेंड है ओ आर यू, ऑप्शन थर्ड है आर ओ यू, और ऑप्शन फोर्थ है ओ आर भी। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है बी जे के का संबंध ए एफ जे से है। यदि हम इन दोनों को देखें, ए से यदि हम एक लेटर आगे जाएं तो देखिए होता है बी, उसके बाद है एफ, तो एफ से यदि एक लेटर हम आगे जाएं तो एफ के बाद आता है जी। उसी प्रकार देखिए जे के बाद आता है के। यदि हम अल्फाबेट सीरीज को देखें तो ए के बाद आता है बी, एफ के बाद आता है जी, और जे के बाद आता है के। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पी एस भी का संबंध है। तो देखिए पी एस भी है तो हम इनसे एक एक पीछे जाएंगे। तो पी से पहले क्या आता है दोस्तों? पी से पहले आता है ओ, एस से पहले आता है आर, और भी से पहले आता है यू। तो पी एस भी का संबंध हो जाएगा ओ आर यू। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में है ओ आर यू, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार अल्फाबेट सीरीज या फिर अल्फाबेट से किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि जो दिया गया है उन दोनों में क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि f बराबर 6, मैट MAT बराबर 34 तो LION लैन बराबर होगा। दोस्तों, यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली ही बना लेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने अल्फाबेट सीरीज को विथ फनी ट्रिक के थ्रू हमने याद किया था। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि f बराबर 6, तो यदि हम अल्फाबेट सीरीज को देखें लेफ्ट टू राइट हम यदि जाएं तो f आता है 6वें स्थान पे, MAT तीनों को जोड़ा गया है। M आता है दोस्तों 13वें स्थान पे, A आता है पहले स्थान पे, और T आता है दोस्तों 20वें स्थान पे। यदि हम 13, 1 और 20 तीनों को जोड़ें तो आता है हमारा 34। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है कि LION लैन को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों L आता है 12वें स्थान पे, I आता है 9वें स्थान पे, O आता है 15वें स्थान पे, और N आता है 14वें स्थान पे। दोस्तों, यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो 15 आता है, तो 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट में है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे याद रखेंगे एल कौन से स्थान पे आता है, आई कौन से स्थान पे आता है, ओ कौन से स्थान पे आता है, और एन कौन से स्थान पे आता है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही कम टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ABC रेशियो ZYX, मतलब ABC का संबंध जो है ZYX से है, तो CBA का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है XYZ, ऑप्शन सेकेंड है BCA, ऑप्शन थर्ड है YZX, और ऑप्शन फोर्थ है XZY। तो देखिए ABC का संबंध ZYX से है, तो क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि A क्या है, Z का अपोजिट है, B क्या है, Y का अपोजिट है, और C क्या है, X का अपोजिट है। तो उसी प्रकार यदि हम CBA को देखें तो C का अपोजिट कौन होता है, X होता है, B का अपोजिट कौन होता है, Y होता है, और A का अपोजिट कौन होता है, Z होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, XYZ। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन फोर्थ में है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 12वें स्थान पर कौन है? जब भी दाएं छोर या फिर बाएं छोर की बात की जाए तो आप याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, मतलब ए से जेड जा रहे हैं। और यदि राइट टू लेफ्ट की बात की जाए तो हम जेड से ए की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 12वें स्थान पर कौन है? तो दाएं छोर से मतलब राइट टू लेफ्ट आना है, तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे तो 12वें स्थान पर कौन आएगा दोस्तों? 12वें स्थान पर आएगा ओ। दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन को पूछा गया रहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से वो कौन से स्थान पर आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता? 15 होता। अब हमें पता कैसे चला? देखिए यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो ए कौन से स्थान पे आता है? पहले स्थान पे आता है। यदि हम अल्फाबेट सीरीज में राइट टू लेफ्ट आए तो ए कौन से स्थान पे आता है? ए 26वें स्थान पे आता है। और हमेशा याद रखिएगा कि यदि चाहे लेफ्ट साइड से जाएं या फिर राइट साइड से आए, दोनों अपोजिट साइड का जो योग होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट टू राइट जाए तो पहले स्थान पे आता है और राइट टू लेफ्ट आए तो 26वें स्थान पर आता है। दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर वो कौन से स्थान पे है? यदि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो 12वें स्थान पे है। तो 12 में और कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा। 12 में और 15 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। जो शब्द दिए हुए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लिप, ऑप्शन सेकेंड है प्योर, ऑप्शन थर्ड है एंकल और ऑप्शन फोर्थ है बैन। तो दिया गया शब्द क्या है? रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन से क्लिप, प्योर, एंकल और बैन में से कोई एक ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। यदि हम रिपब्लिकन को देखें तो देखिए सी भी है, एल भी है, आई भी है और पी भी है। तो क्लिप तो बनाया जा सकता है। यदि हम सेकेंड ऑप्शन को देखें प्योर तो देखिए पी भी है, यू भी है, आर भी है और ई भी है। तो प्योर भी बना सकते हैं। यदि हम थर्ड ऑप्शन को देखें ए एन के एल ई, तो यहां पर देखिए रिपब्लिकन में कहीं पर भी के नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में एंकल में के है। तो इसका मतलब ये है कि हम रिपब्लिकन से एंकल नहीं बना सकते। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में जो शब्द दिए हुए अक्षरों से बनाया जा सकता है इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो 3 ऑप्शन क्या रहेंगे जो हम नहीं बना सकते और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसे हम दिए गए शब्द से बना सकते हैं। और दोस्तों कई बार लेटर को रिपीट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर यदि प्योर की जगह कोई ऐसा शब्द आता जिसमें डबल पी होता, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर, पॉपुलर में डबल पी होता है, लेकिन देखिए रिपब्लिकन में ओनली 1 पी है। तो डबल पी यदि होता तो हम उसे नहीं बना सकते। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन के पैटर्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्णमाला अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो अर्थपूर्ण शब्द ढूंढिए। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों 5, 18, 5, 8, 1, 5। ऑप्शन सेकेंड है 25, 1, 3, 8, 5, 18। ऑप्शन थर्ड है 5, 1, 3, 5, 28, 18। ऑप्शन फोर्थ है 18, 5, 3, 8, 1, 5, 20। यदि हम इनको क्रम से लिखें तो कौन सा शब्द अर्थपूर्ण होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 5 का मतलब क्या है? ई। यदि हम अल्फाबेट सीरीज को देखें तो 5वें स्थान पर कौन आता है? 5वें स्थान पर आता है दोस्तों ई। और 18वें स्थान पर आता है दोस्तों आर। 5वें स्थान पर आता है ई। 8वें स्थान पर आता है एच। पहले स्थान पर आता है ए और 5वें स्थान पर आता है ई। तो देखिए ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन को हम देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन को यदि हम देखते हैं तो देखिए 20। तो 20वें स्थान पर कौन आता है? टी।
5वें स्थान पर आता है ई, पहले स्थान पर आता है दोस्तों ए, तीसरे स्थान पर आता है सी, 8वें स्थान पर आता है एच, 5वें स्थान पर आता है दोस्तों ई और 18वें स्थान पर आता है आर, TEACHER, टीचर। और टीचर का मतलब होता है शिक्षक, शिक्षा देने वाला। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आइए देख लेते हैं। 5 मतलब ई, 1 है मतलब ए, 3 है मतलब सी, 5 है मतलब ई, 20 मतलब टी, 8 मतलब एच और 18 मतलब आर। तो देखिए ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऑप्शन फोर्थ को देखते हैं। 18 मतलब आर, 5 मतलब ई, 3 मतलब सी, 8 मतलब एच, 1 मतलब ए, 5 मतलब ई और 20 मतलब होता है दोस्तों 20वें स्थान पर कौन आता है? टी। तो देखिए ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।